हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी यहाँ से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। कल भी मार्केट जो कि फ्लैट खुल के गैप डाउन खुल के यहाँ पे आई थी और यहाँ से बाइंग आई थी, जो ये गैप है इसको फिल करके। और आज भी मार्केट इस गैप को, जो ये गैप था इसको फिल करके यहाँ से काफ़ी अच्छी हैमर कैंडल बनाई है और सपोर्ट से हैमर कैंडल बनाई है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी मार्केट कल गैप अप या ऊपर की साइड जा सकती है। कल आपके सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है और सबसे अच्छा मूव आया आपका बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में क्या ही मूव था आपका। कल के लो के भी नीचे चली गई थी और वहाँ से रिकवरी आई है और आज 54 185 पे क्लोज हुआ है और हाई लगाया है 54 300 तक का, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो बैंक निफ्टी तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है और बैंक निफ्टी का फर्दर ऑफ भी मूव करेगा तो काइंड ऑफ मे बी ये डब्ल्यू यहाँ के बाद एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए 55 500 तक। उसके बाद देखते हैं कि क्या कहता है। मतलब अभी इसमें स्कोप है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी को स्पेसिफिकली देखेंगे तो ऊपर पुल करने वाला था एसबीआई। मॉर्निंग में काफ़ी लो था, लो से देखेंगे तो 4% ऊपर मूव हुआ है एसबीआई। एचडीएफसी बैंक भी सपोर्ट कर रहा था, ऑल दो उतना सपोर्ट नहीं किया। मे बी अभी ये कल से सपोर्ट करे और अगर ये ब्रेक डाउन देगा तो फिर तो ये इसको भी होल्ड नहीं करने वाला, ये नीचे ही चला जाएगा। आईसीआई बैंक काफ़ी अच्छा मूव किया लो से, बट रिलायंस मूव नहीं कर रहा जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिलायंस मूव किया होता तो बहुत ही अच्छा मूव हुआ था, निफ्टी भी अच्छा मूव किया होता, बट रिलायंस मूव नहीं किया। और आईटी सेक्टर तो फिर इसकी तो हालत ही खराब, देखिए कल कितना अच्छा मूव हुआ था और आज ऐसा लग रहा है ब्रेक डाउन, या तो फिर ये रीटेस्ट भी हो सकता है। अगर कल गैप अप खुले यहाँ पे कहीं और फिर से ऊपर की साइड आए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी ये रीटेस्ट था, लेकिन एकदम ब्रूटल रीटेस्ट 5.5% डाउन। इसकी वजह से निफ्टी ऊपर ही नहीं जा पाया है, नहीं तो निफ्टी में बहुत ही अच्छी रिकवरी आई होती। देखेंगे तो निफ्टी रेड में है और बैंक निफ्टी आपका ग्रीन में है। कैंडल देखकर तो लग रहा है कि मे बी कल गैप अप खुले या फिर आपका फ्लैट या गैप अप खुल के ऊपर जा सकता है। देखते हैं कल क्या होता है। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए तो गैप डाउन ही दिखा रहा है 50-60 पॉइंट। और कल गैप अप कल मॉर्निंग में ओपन होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें कल हम कैसे अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, तो आज देखा होगा आपने मार्केट ये कि जैसा कल पैटर्न बनाई थी सेम वैसा ही बनाई है। मार्केट कल यहाँ पे सेलिंग सेलिंग सेलिंग, फिर यहाँ से ब्लास्ट और आज भी मार्केट खुलते से सीधे नीचे फॉल हुई है। पता नहीं कोई रीज़न नहीं और मार्केट कंटिन्यू चॉपी होके ही नीचे जा रही थी। तो यहाँ पे कोई एंट्री किया होगा या कोई लेके गया होगा बीटीएसटी तो ठीक है, नहीं तो बाकी इधर तो कंटिन्यू सेलिंग में ही थी मार्केट। और फिर जो गैप था उसको जैसे ही फिल किया वहाँ से रिकवरी आई है। ये वही 12:30 बजे के आसपास, कल भी 12:30 बजे के आसपास था आज भी, और यहाँ से कंटिन्यू रिकवरी आई है। तो अब क्या देखें, कल भी ये एक्सपेक्टेशन थी कि कोई यहाँ पे है इसकी वजह से गैप अप खुलना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो आज क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आज देखेंगे तो ब्रेकआउट तो आया था, मार्केट रिटेस्ट हुई की बट ऊपर गई है यहाँ पे। ये जो लो था यहाँ तक गई है और फिर शाम को हाई लगाई है यहाँ तक। आईटी और रिलायंस की वजह से ये 500 के ऊपर नहीं जा पाई, नहीं थी 500 को क्रॉस कर दी होती। और आपने देखा ही होगा कि करीब मूव तो आ गया था, उसके बाद करीब 1:30 बजे के करीब न्यूज़ आई थी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक्सपेक्ट कर रही है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको कम करने के लिए। न्यूज़ तो काफ़ी दिन से आ रही है बट गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है और मार्केट ऊपर नीचे उसी चक्कर में कर रही है। तो देखते हैं, अभी कुछ न्यूज़ आ जाती तो काफ़ी अच्छा रहता, नहीं आएगी तो फिर जैसे है वैसे देखना ही पड़ेगा। तो अभी तो फ़िलहाल तो यही है कि 500 के ऊपर जब तक मतलब इसके ऊपर जाए, यहाँ से लेके आपका ये 520 ये रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जब क्रॉस कर देगी तभी हम बुलिश साइड देखेंगे। जब तक इसके नीचे है, मान लीजिए अभी गैप डाउन दिखा रही है, मान लीजिए कहीं गैप डाउन खुला और फिर ऐसे ही कुछ कैंडल बन रही तो हो सकता है अगर गैप डाउन होकर यहाँ पे जाए तो एक बार रिट्रेस करे, फिर वहाँ से फॉल करे मार्केट, क्योंकि ये ऐसे डायरेक्टली फॉल कर चुकी है तो डायरेक्टली फॉल ना करे, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। और हो सकता है गैप डाउन खुल के डायरेक्टली ऊपर भी आ जाए, इसको ब्रेक करे और यहाँ तक आ जाए, फिर कहीं यहाँ से फिर से कहीं फॉल करे, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मार्केट कल गैप डाउन खुल के नीचे गई थी, आज भी गैप डाउन खुल के नीचे गई थी, तो हो सकता है कल कुछ उल्टा मतलब कुछ अलग करने की कोशिश करे। गैप डाउन हो भी गई तो वहाँ से डायरेक्टली पहले बाइंग है, क्लोजिंग प्राइस के पास से रेजिस्टेंस लेके कहीं फॉल करे, ऑल दो इसको ना ब्रेक कर पाए, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। उसको कैसे पता चलेगा, मान लीजिए गैप डाउन हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, तो देखना पड़ेगा क्लोजिंग प्राइस को कौन कोई ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है। मान लीजिए निफ्टी नहीं ब्रेक कर पा रहा है, निफ्टी आज वीक है, कल भी हो सकता है वीक रहे और बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग रहे। तो बैंक निफ्टी अगर इसको ब्रेक कर रहा है जो आज का डे हाई रहेगा, उसको ब्रेक कर रहा है और निफ्टी नहीं ब्रेक कर पा रहा, और जब दोनों फेलियर में होंगे तो निफ्टी को सेल करना है क्योंकि निफ्टी वीक है, तो इसमें ही सेल करना है। और अगर बाइंग करना है तो आपको बैंक निफ्टी देखना पड़ेगा। और मान लीजिए कल आईटी सेक्टर स्ट्रांग हो गए तो आपको फिर अगर दोनों एक ही सिंक में चल रहे हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि फिर भी जो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा उसी को आप देखिएगा। और अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए ये बाइंग
बार-बार ये जो सेलर आ रहे हैं उनको निकालने की मार्केट कोशिश तो कर रहा है, तो सेलर तो होंगे नहीं मार्केट में ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में जो भी सेलर आ रहे हैं मार्केट निकाल दिया है, यहाँ पे भी जो है निकाल दिया है। तो अगर कल मार्केट मान लीजिए किसी वजह से फॉल की तो काफ़ी ब्रूटल फॉल आ सकता है, इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मार्केट रिकवर कर जाएगा, बट रिकवर नहीं करेगा। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। और अभी गैप डाउन दिखा भी रहा है, मान लीजिए गैप डाउन खुल के थोड़ा-सा परेशान करके इधर होल्ड करके फॉल करेगा, तो वो गिर सकता है, ये भी नहीं होल्ड करेगा और 23 तक भी जा सकता है। कल एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की, आपको पता ही है सेंसेक्स की प्रीमियम कितने खतरनाक वाले मूव करते हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। और अगर मार्केट को जैसे देखिए ऊपर जाना है तो मार्केट पहले ही नीचे गिर जा रही है, फिर बाउंस आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए गैप डाउन था, फिर यहाँ पे होल्ड की, फिर बाउंस आया। मान लीजिए कि मार्केट गिरना भी होगा, तो मार्केट हो सकता है गैप डाउन खुले और यहाँ पे कहीं होल्ड करे, उसके बाद फिर कहीं जाके 12:30 बजे के आसपास टाइमिंग इसका जो भी हो उसी समय गिरे, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए। और मान लीजिए कहीं गिर गई, तो कल भी बाउंस करे, ये चांसेस बहुत कम है। बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में क्या है, रिकवरी आई है और बैंक निफ्टी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से कल जहाँ से आई थी रिकवरी वहीं से आज भी आई है, 53 ब्रेक नहीं किया है। हल तो उसके पास तक काफ़ी चला गया था, बट वहाँ से बहुत ही शार्प रिकवरी और पूरा जितने भी सेलर होंगे कल के भी हाई के ऊपर जाकर क्लोज किया। तो इसमें तो मोस्टली सेलर जो है कि निकल ही गए होंगे, तो यहाँ पे कोई है बाहर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसमें भी गैप डाउन अगर हुआ, जब तक 54 के ऊपर है तब तक नीचे नहीं देखना, और 54 के भी नीचे अगर 53,800 के ऊपर जब तक है तब तक सेलिंग का नहीं देखना है। हो सकता है सपोर्ट लेके थोड़ा एक बार ऊपर जाए, फिर 53,800 ये ब्रेक करेगा तो हम देख सकते हैं। पहले टारगेट ये 500 रहेगा, फिर फर्दर इसको ब्रेक करेगा तो फिर हो सकता है यहाँ तक भी आए। और अगर गैप अप खुल गया तो 54,400 आपका रेजिस्टेंस है, नहीं तो आप 54,600 तक, ये 400 पॉइंट देख सकते हैं यहाँ तक। उसके बाद फिर कहीं अगर ब्रेक करना हो तो ब्रेक करें। और फिर आरबीआई पॉलिसी भी चल रही है, उसका जो कि आउटकम है वो तो आएगा फ्राइडे, बट कल भी मार्केट उसके हिसाब से अगर कुछ प्रिपेयर करे तो कर सकती है। विन डाटा देखें तो इतना बाउंस आने के बाद भी आप देखेंगे तो एफ कंटिन्यू शॉर्ट ऐड कर रहे हैं। आज भी इन्होंने शॉर्ट ऐड किया है और क्लाइंट जो है कि लॉन्ग ऐड किए हैं, प्रो लॉन्ग ऐड किए हैं। और ऑप्शंस हम देखें तो एफ ने कॉल बाइंग की, ये अच्छा है, जो कॉल शॉर्ट था ये सम किया इन्होंने, बट पुट बाइंग किया है। और प्रोज का देखें तो इन्होंने कॉल हैवी बाइंग की है और जो पुट था वो कम किया है, तो बुलिस है। तो हो सकता है एक बार जैकअप खोल के ऊपर लेके जाएँ, फिर वहाँ से कहीं से फॉल करा सकते हैं, क्योंकि इन पर बेरिश पोजीशन है। और कल के लिए इन्होंने और एफ ने और प्रोज ने दोनों ने कॉल बाइंग की, तो हो सकता है मार्केट एक बार फ्लैट या गैपअप खोल के ऊपर लेके जाएँ पहले, फिर वहाँ से क्योंकि जो भी कुछ सेलर बच गए होंगे उनको बुलिश बना दे, फिर वहाँ से गिरा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। क्लाइंट है, इन्होंने जो कॉल बाइंग की कम कर ली, बट इन्होंने पुट भी शॉर्ट किया है, तो पुट शॉर्ट किया तो भी एक बार ऊपर हो सकता है ले जाएँगे, उसके बाद फिर फॉल करा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। फिलहाल तो देख के यही सेटअप लग रहा है कि मार्केट में फ्लैट या गैप अप के लिए और ऊपर जाए, उसके बाद फिर वहाँ से फॉल कर सकती है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।